हाय दोस्तों, वेलकम टू दी अनटोल्ड पॉडकास्ट, जहां हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक और कहानी। आज की कहानी एक ऐसे लेजेंड की है जिसने इंडिया में चेस की दुनिया ही बदल दी। एक नाम जो डेकेड से, दशकों से गूंज रहा है। कौन है ये शख्स जिसे लाइटनिंग किड कहा गया? कैसे बने वो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर? चलिए आज इसी जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है विश्वनाथन आनंद, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर यानी GM 1988 में बने थे। हाँ बिल्कुल। और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन। 5 बार। सिर्फ क्लासिकल चेस ही नहीं, वर्ल्ड रैपिड चैंपियन भी रहे हैं 2 बार और वर्ल्ड ब्लिट्ज कप भी जीता है। उन्हें लाइटनिंग किड कहा जाता था, स्पेशली शुरुआत में उनकी वो खेलने की रफ्तार के लिए। सही कहा। और ये सोचना भी जरूरी है कि 1988 में जब आनंद GM बने तब इंडिया में कोई और GM था ही नहीं, कोई भी नहीं। उन्होंने एक तरह से दरवाजा खोला बाकियों के लिए। अच्छा। शुरुआत तो घर से ही हुई। 6 साल की उम्र में अपनी माँ से सीखा, फिर मनीला में गेम को और बारीकी से समझा, और फिर देखिए 14 की उम्र में नेशनल सब जूनियर चैंपियन, 15 में इंटरनेशनल मास्टर IM। हाँ, GM से ठीक पहले वाला स्टेप। बिल्कुल। और सिर्फ 18 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर। सिर्फ 18 में? कमाल है। और उसी उम्र में पद्मश्री सम्मान भी मिला उन्हें। वाओ। तो ये फाउंडेशन, ये शुरुआत जाहिर है उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप सफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। बिल्कुल। उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप का सफर देखे अगर, 2000 में वो FIDE वर्ल्ड चैंपियन बने थे, अलेक्सी शिरोव को हराकर। हाँ, वो तो इंडिया और एशिया के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था, है ना? बिल्कुल, ऐतिहासिक पल था। फिर 2007 में मेक्सिको सिटी में वो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बने। तब जो अलग अलग फैक्शंस थे चेस में, सबने माना कि हाँ यही है चैंपियन। अच्छा, अनडिस्प्यूटेड। और उस टूर्नामेंट की खास बात ये थी कि वो एक भी मैच नहीं हारे। एक भी नहीं? गजब की परफॉर्मेंस। और फिर उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड भी किया कई बार। हाँ बिल्कुल। 2008 में व्लादिमीर कैमनिक के खिलाफ, फिर 2010 में वेसेलिन टोपालोव और 2012 में बोरिस गेलफांड। और ये कंसिस्टेंसी देखिए, वर्ल्ड टाइटल मैच का जो प्रेशर होता है उसे झेलना और बार बार जीतना आसान नहीं होता। बिल्कुल। और 2010 वाला मैच तो वो तो कहानी अलग है। हाँ, मैंने सुना है वो आइसलैंड वाला वोल्केनो वाला किस्सा, जब ऐश क्लाउड की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। हाँ वही, उन्हें 40 घंटे रोड से सफर करके सोफिया पहुंचना पड़ा था मैच के लिए। ओह माय गॉड, 40 घंटे! इमेजिन द स्ट्रेस, मैच से ठीक पहले। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और फैसिनेटिंग बात है, उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी बहुमुखी प्रतिभा। आनंद शायद अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप हर फॉर्मेट में जीती है। हर फॉर्मेट जैसे टूर्नामेंट फॉर्मेट होता है जहां बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं, मैच फॉर्मेट जो 2 प्लेयर्स के बीच लंबी सीरीज होती है, नॉकआउट फॉर्मेट और रैपिड फॉर्मेट में भी। अच्छा, तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स में जीतने के लिए स्किल सेट भी अलग चाहिए होता होगा। एग्जैक्टली। जैसे रैपिड चेस है जिसमें सोचने का टाइम कम मिलता है, तो वहाँ इंट्यूशन और क्विक कैलकुलेशन बहुत जरूरी हो जाता है। और आनंद तो रैपिड के बादशाह माने जाते हैं। माइंड्स चेस क्लासिक 11 बार जीता है उन्होंने। 11 बार? हाँ। और लियोन मास्टर्स वो अभी हाल ही में 2024 में 10वीं बार जीता। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियन भी रहे 2003 और 2017 में। कमाल है। और उनकी रेटिंग, ईलो रेटिंग की बात करें तो? हाँ, ईलो रेटिंग जो प्लेयर्स की स्ट्रेंथ नापता है। अप्रैल 2006 में वो 2800 ईलो रेटिंग पार करने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे प्लेयर बने थे। सिर्फ चौथे? हाँ। उस वक्त 2800 क्रॉस करना चेस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था, और वो करीब 21 महीनों तक वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे। वाओ। और उनका इम्पैक्ट, इंडिया में जो आज हम चेस का क्रेज देखते हैं, इतने सारे GMs हैं, उसमें आनंद का कितना बड़ा हाथ है? अरे बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। हाँ। वैसे ही चेस में आनंद ने किया है। बिल्कुल। उनकी वजह से इंडिया में एक तरह का चेस रेवोल्यूशन आया। सही बात है। आज देखिए 85 से ज्यादा इंडियन ग्रैंड मास्टर्स हैं। उन्होंने सिर्फ खेला नहीं, उन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक सपना दिखाया। और वो अभी यंग प्लेयर्स को गाइड करते हैं, राइट? मैंने वो डी गुकेश वाला किस्सा सुना था। हाँ। जब गुकेश अपना पहला कैंडिडेट्स मैच हारे थे, हाँ। तो लिफ्ट में आनंद ने उन्हें हौसला दिया था। हाँ बिल्कुल। वो मेंटर भी हैं, चेस ओलंपियाड टीम के मेंटर रहे हैं। उनकी अपनी एकेडमी भी है, वेस्टफोर्ड आनंद चेस एकेडमी। उनके खेलने के स्टाइल की बात करें तो आनंद हमेशा अपने पीसेस को, मोहरों को एक्टिव रखने पर बहुत जोर देते हैं। एक्टिव यानी गतिशील। अच्छा। उनका मानना है कि एक्टिविटी के लिए अगर जरूरत पड़े तो पॉन सैक्रिफाइस करना या स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर करना भी मंजूर है। ये उनके डायनामिक प्ले की पहचान है। इंटरेस्टिंग।
ये अप्रोच उन्हें काफी अनप्रेडिक्टेबल बनाता होगा अपोनेंट्स के लिए, और उन्हें सम्मान भी तो बहुत मिले। हाँ बिल्कुल। भारत का जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, हाँ, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, हाँ बिल्कुल, वो उन्हें 1991-92 में मिला था और वो इसके पहले रेसिपिएंट थे। सबसे पहले। हाँ, और 2007 में पद्म विभूषण, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये सम्मान पाने वाले वो पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे, पहले खिलाड़ी। हाँ। और आजकल खेलने के साथ साथ वो फाइडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी हैं। इतना लंबा, इतना सक्सेसफुल करियर 50 की उम्र पार करने के बाद भी आज भी वो टॉप लेवल पर compete कर रहे हैं, जीत रहे हैं। ये एक सवाल जरूर मन में आता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक चैंपियन को इतने सालों तक, इतने डेकेड्स तक ड्राइव करती रहती है? क्या है वो प्रेरणा? बिल्कुल सोचने वाली बात है। उनकी कहानी सिर्फ जीत और हार या टाइटल्स और ट्रॉफीज की नहीं है, ये डेडिकेशन की है, पैशन की है, और एक पूरे देश में घर घर तक एक खेल को पहुंचाने की कहानी है। सोचने वाली बात है कि आनंद की ये लेगेसी, ये विरासत इंडियन चेस को और कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अगली बार तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।